नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के सफाई कर्मचारी सब आंदोलन में। काठमांडू में इंजीनियर सब विरोध प्रदर्शन कर रहा। अख्तियारक तत्कालीन आयुक्त पाठक विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर। जनकपुर धाम में 2 कर्मचारी घूस सहित पकड़ायल। सब प्रदेश में संतुलित विकास के ध्यान में राख बजट छुटेबाक प्रधानमंत्री ओली के प्रतिबद्धता। काठमांडू के सड़क सबके आधुनिक यंत्र से सफाई कयल जात। 5टा ब्रूमर मंगाओल गेल। जनकपुर धाम में जारी शहीद कप क्रिकेट अंतर्गत मंगल दिनक खेल में जनकपुर आ काठमांडू विजयी, कलहिया आ दरभंगा पराजित। आब समाचार विस्तार से। कंचनपुर में ट्रैक्टर के ठक्कर से एक बालक के मृत्यु भेल। मृत्यु भेल में कंचनपुर शुक्लाफांट नगरपालिका 1 बनसाहा के 7 वर्षक हरीश धामी रहल। मंगल दिन विद्यालय जेबाक क्रम में से एक 5087 नंबरक ट्रैक्टर बच्चा के ठक्कर देने छल। ट्रैक्टर चालक 38 वर्षक आन सिंह धामी मृतक बच्चा के बड़का बाबू रहल प्रहरी जनौलक। ट्रैक्टर आबैत काल बच्चा आगा एला से ट्रैक्टर लागल बुझल गेल। ट्रैक्टर सहित चालक के नियंत्रण में लऽ अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक। चितवन के खैरहनी नगरपालिका 1 ज्यामेरी में ट्रक के ठक्कर से 1 गोटे के मृत्यु भेल और 2 गोटे घायल भेल। मंगल दिन नारायणगढ़ दिस जा रहल ना 4 ख 9981 नंबरक ट्रक विपरीत दिशा से आबि रहल ग 14 पर 5572 नंबरक मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक सिंधुली जुगेड़ी नगरपालिका 8 के 40 वर्षक होम बहादुर मगर के मृत्यु भेल। मोटरसाइकिल में सवार मगर के श्रीमती कोमली मगर 8 वर्षक बेटा लील बहादुर पुलामी घायल भेल। हुनक सबक भरतपुर में इलाज भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय चितवन जनौलक। ठक्कर देने ट्रक के चालक ट्रक सहित फरार रहला से खोजी कार्य भ रहल प्रहरी जनौलक। गोरखा में बस आ ट्रक ठकरेला से 12 गोटे से बेसी घायल भेल। घायल में से 3 गोटे के अवस्था गंभीर रहल प्रहरी जनौलक। ना 7 ख 2070 नंबरक बस आ ना 5 ख 5811 नंबरक ट्रक ठकरेला से बस चालक सेहो घायल भेल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के सफाई कर्मचारी 2 महीना से तलब नहीं पौने कहत धरना में बैसल। वो सब मंगल दिन कार्यालय के मूल गेट आगा धरना देलक। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के 2 महीना एम्हर तलब नहीं देला बाद वो सब काज रोक कर आंदोलित बनल। तलब के विषय में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह के जानकारी करौला पर उल्टे दुर्व्यवहार केने आरोप मजदूर सब लगौलक। वो सब प्रमुख शाह से माफी मांग पड़त आ 2 महीना के तलब भुगतानी कयल जेबाक मांग रखलक। सफाई मजदूर अजय मेस्तर अपना सबके 1 महीना से तलब उपलब्ध करेबाक आश्वासन देलो पर एखन धरि तलब नहीं दऽ कऽ मेयर शाह उल्टे गाली गलौज केने आरोप लगौलक। एम्हर उप प्रमुख रीता झा सफाई मजदूरक समस्या जल्दी समाधान करबाक कहैत काज में घूरा आग्रह कयलनि। संघीय सरकार करार तथा ज्यालादारी में कर्मचारी भर्ना कर स्थानीय निकाय के पत्राचार केला बाद एहन समस्या आयल उपमेयर झा के कहब। जनकपुर धाम उप महानगर में 45 गोटे सफाई कर्मचारी कार्यरत। 25टा वार्ड के लेल 45 गोटे सफाई कर्मचारी राखल गेलो पर 65 गोटे के तलब मासिक निकासा होइत आयल मेस्तर कुशेश्वर आरोप लगौलनि। शहरी विकास मंत्रालय घेराव कर सिंह दरबारक दक्षिणी गेट पहुंचल इंजीनियर सब ऊपर प्रहरी लाठीचार्ज केलक। सरकार सेवा सुविधा बापत के रकम कटौती के विरोध में रहल पुनर्निर्माण में खटल इंजीनियर सब मंगल दिन निषेधित क्षेत्र सिंह दरबार के दक्षिणी गेट स्थित शहरी विकास मंत्रालय घेराव कर लगला बाद प्रहरी लाठीचार्ज केलक। प्रहरी के लाठीचार्ज से आधा दर्जन से बेसी इंजीनियर सब घायल भेल। अपना सबक शांतिपूर्ण आंदोलन ऊपर प्रहरी लाठीचार्ज कयल गेल पर इंजीनियर सब आपत्ति जनौलक। इंजीनियर विद्या बराल अपना सबक मांग संबोधन कर सरकार के दबाव देव के आंदोलन में प्रहरी दमन के कहत निंदा आ भर्त्सना केलिन। वो सब एखन धरि पाबैत आयल सेवा सुविधा बापत के रकम कटौती नहीं कर सरकार संग मांग करैत आंदोलन के निरंतरता देलक। इंजीनियर बराल पुनर्निर्माण में खटल इंजीनियर सबक स्वास्थ्य बीमा आ दुर्घटना बीमा के सेहो व्यवस्था कर सरकार संग मांग केलिन। मारमा पारिएको छ। हामीले यो सरकारसँग हामीलाई यो महँगी भत्ता चाहियो, हामीलाई यो महँगी अनुसार चल्नु पर्यो भनेर हामीले माग गरेका होइनौँ। हामीले जुन खाइपाई आएको सेवा सुविधा छ त्यही सेवा सुविधालाई नै कायम गरियोस्, निरन्तरता दियोस् भनेर माग गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले हाम्रो स्वास्थ्य बिमा हुनु पर्यो, दुर्घटना बिमा हुनु पर्यो र हामीलाई यो भूकम्पको प्राधिकरण रहन्जेल हामीले 5 वर्ष यो सरकारलाई सेवा सुविधा दिन्छौँ। तर यो सेवा सुविधा दिइसकेपछि यो 5 वर्षपछिको हाम्रो भविष्य के त? हाम्रो भविष्यप्रति पनि एउटा प्रश्न चिन्ह उठाउँदै हामीले स्थायित्व र निरन्तरताको पनि कुरा गरेका छौँ। र म यो आज हामीलाई यो जुन सिएलपिआई भित्र छिर्न नदिएर प्रहरी दमनद्वारा जुन हामीलाई एउटा
लाठीचार्ज गरियो। यसप्रति पनि म हाम्रो यो सम्पूर्ण प्राविधिकहरूको टिमबाट पनि घोर भर्सना गर्न चाहन्छु। यो कार्य एकदमै निन्दनीय छ। हामी एकदम बुद्धिजीवी भूकंप बाधक पुनर्निर्माण में खटल इंजीनियर सब अपना सबके दैताल सेवा सुविधा कटौती करबाक निर्णय फिरता नहीं लेला पर सरकार विरुद्ध सशक्त आंदोलन कर बाध्य हेबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगक तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक विरुद्ध अदालत में मुद्दा दायर भेल अछि। 78 लाख घूस प्रकरण में पाठक विरुद्ध मंगल दिन आयोग विशेष अदालत काठमांडू में आरोप पत्र दायर केलक अछि। घूस लेने कहैत आयोग तत्कालीन आयुक्त पाठक आ घूस देववाला नेपाल इंजीनियरिंग कॉलेज के अध्यक्ष लंबोदर न्यौपाने विरुद्ध विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर केने अख्तियारक सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला जानकारी देलनि। दुनू गोटे विरुद्ध 78 लाख रुपैया मांग दाबी सहित भ्रष्टाचार निवारण एन बमोजिम सजाय के मांग कयल गेल अछि। घूस कांड में जुड़ल पाठक फागुन 3 गते पद से राजीनामा देने छल। धनुषाक जनकपुर धाम स्थित राइजोबियम तथा घासबारी ब्यूविजन प्रयोगशाला के 2 कर्मचारी घूस सहित पकड़ायल अछि। निर्माण संपन्न भ चुकल कार्य के भुगतानी आदेश बाबत सेवाग्राही से 40,000 रुपैया घूस लेने अवस्था में वरिष्ठ पशु विकास अधिकारी डॉक्टर रामगुलाम यादव आ पशु प्राविधिक जागेश्वर चौधरी पकड़ायल अछि। पूर्व सूचना के आधार में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगक बर्दीवास स्थित कार्यालय से खटल टोली यादव आ चौधरी के पकड़लक अछि। ओकरा सबके घूस लग चुकल अवस्था में जनकपुर धाम महानगरपालिका 4 बिसहारा से पकड़ने अख्तियारक केंद्रीय प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला जानकारी देलनि अछि। नेत्र विक्रम चंद विप्लव समूह के 3 गोटे नेता सप्तरी में पकड़ायल अछि। सरकार विप्लव नेतृत्व के नेकपा ऊपर प्रतिबंध लगाकर नेता तथा कार्यकर्ता नियंत्रण में लेबाक रणनीति अनुसार सप्तरी में 3 नेता पकड़ायल अछि। एहि क्रम में मंगल दिन सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका वार्ड 6 के नुन्नू राम, शंभुनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 6 के गणपति शाह आ छिन्नमस्ता गांवपालिका वार्ड 1 के तेज नारायण यादव के प्रहरी पकड़लक अछि। पकड़ायल में विप्लव समूह के जिला कमेटी के सदस्य अछि। महोत्तरी के मठियानी स्थित याज्ञवल्क्य के लक्ष्मी नारायण विद्यापीठ में विद्यार्थी सब तालाबंदी केलक अछि। विद्यापीठक शिक्षक सबके अन्यत्र सरुआ कर लागल कहैत ओ सब 3 बुधे मांग राखि कऽ तालाबंदी केलक अछि। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक सरुआ कऽ अपना सभक भविष्य संग खेलवाड़ कर चाहने विद्यार्थी के आरोप लगौलक अछि। ओ सब विद्यापीठ में 15 दिन भीतर संपूर्ण विषयगत शिक्षक के व्यवस्था कयल जेबाक, प्रशासनिक कर्मचारी के व्यवस्था कयल जेबाक आ दैनिक रूप में पुस्तकालय संचालन कयल जेबाक मांग राखि तालाबंदी केलक अछि। तहिना विद्यापीठ में कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी अघन से तलब सहितक सुविधा से वंचित रहल कहैत 24 घंटा भीतर समस्या समाधान नहीं भेल पर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद सब प्रदेश में संतुलित विकास के ध्यान में राखि बजट छुटेबाक प्रधानमंत्री ओलीक प्रतिबद्धता। काठमांडू के सड़क सबके आधुनिक यंत्र से सफाई कयल जायत, 5टा ब्रूमर आनल गेल। जनकपुर धाम में जारी शहीद कप क्रिकेट अंतर्गत मंगल दिनक खेल में जनकपुर आ काठमांडू विजयी, कलैया आ दरभंगा पराजित। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। आब बाकी के प्रसंग। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सब प्रदेशक संतुलित विकास हेबाक लक्ष्य के संग आबय वाला आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम आ बजट अनबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री ओली आबय वाला आर्थिक वर्षक बजट नीति तथा कार्यक्रम में कर्णाली प्रदेश के उच्च प्राथमिकता देबाक सेहो बतौलनि। मंगल दिन संघीय संसद में प्रतिनिधित्व केने कर्णाली प्रदेशक सांसद सब संग सिंह दरबार में कयल गेल अंतर्क्रिया में ओ चालू आर्थिक वर्षक बजट में कर्णाली प्रदेश के प्राथमिकता देबऽ नहीं सकल स्वीकारैत अगिला आर्थिक वर्षक बजट में उच्च प्राथमिकता देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। अगिला आर्थिक वर्षक बजट नीति तथा कार्यक्रम में कर्णाली प्रदेश के उच्च प्राथमिकता देबाक प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री जनौने नेकपा के नेता एवं रुकुम क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा के सांसद जनार्दन शर्मा जानकारी देलनि। गत वर्षमा केही कमीहरू भएको, कर्णालीमा सम्बोधन गर्नेमा कमी भएको, यस वर्ष त्यसलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइनेछ, सन्तुलित विकासको अवधारणा अन्तर्गत अगाडि लगिनेछ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हामीलाई जवाब दिनुभएको छ। विशेष गरी कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, त्यस मध्येमा नाक्से लाग्ना सडक भनेर हाम्रो छोटो नाका छ, यी कोरिडोरहरू र मदन भण्डारी पूर्व पश्चिम मार्ग भनेर जो अगाडि ल्याइएको छ त्यसको पश्चिमी भागको खण्डमा। कार्यक्रम में कर्णाली प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण कर, एक उद्योग के अनिवार्य स्थापना कर, तारा ताल से रारा ताल होइत मान सरोवर ताल धरि के पर्यटकीय आधार रूट बनाब आवश्यक बजटक व्यवस्था कर प्रधानमंत्री ओली के आग्रह कयल गेल छल। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली संघीय संसद में प्रतिनिधित्व केने कर्णाली प्रदेशक सांसद सबके कर्णाली के विकासक लेल आवश्यक ठोस योजना बनाकर तत्काल आन सेहो निर्देशन देलनि अछि।
संघीय संसदक प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सरकार के प्रत्यायोजित व्यवस्था संबंधी काज कर कराब निर्देशन सहित पत्राचार केलक अछि। समिति के मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार प्रत्यायोजित व्यवस्थापन संबंधी काज कर कराब 22टा मंत्रालय के निर्देशन सहित पत्राचार केलक अछि। सर्वोच्च अदालत सहितक न्यायिक निकाय आ संवैधानिक अंग सबके सेहो प्रत्यायोजित व्यवस्थापन संबंधी सिद्धांत के अवलंबन करैत एहि संबंधी काज कर कराब पत्राचार कयल गेल समिति के सभापति रामनारायण बिडारी जानकारी देलनि। नेपाल 22वटा मन्त्रालय सम्बन्धी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गराउनु भनेर निर्देशन दिनु भने पास भएको थियो यो अघिल्लो बैठकमा। त्यो पास भएको कुरालाई हामीले सबै ठाउँमा पत्राचार हाम्रो राष्ट्रिय सभा नियमावली सहित निर्देशिका सहित पठाइने काम भएको छ। त्यसबाट एउटा प्रतिक्रिया आउँदा सबै 22वटा मन्त्रालय र सबैले नै कानुन निकाल्ने यो विषयमा मान्य सदस्यहरू कसैलाई अस्तिको बैठकमा अनुपस्थित भएर जानकारी ल्याउन सक्छ कि बैसार में समिति के सदस्य सब सरकारक मंत्री सब समिति तथा संघीय संसद के बैसार में देने आश्वासन सब कार्यान्वयन भेल नहीं भेल निगरानी राखल जबाक मांग कयलनि। समिति के सदस्य बलराम बास्कोटा सरकार 1 वर्ष में देने आश्वासन पूरा केने नहीं केने विषय पर संबंधित मंत्री संग जवाब लेल जबाक मांग कयलनि। समिति के दोसर सदस्य राधेश्याम अधिकारी सरकारक मंत्री सब देने आश्वासन के रिकॉर्ड राखि कऽ एकर अनुगमन कयल जबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अंतर्गत के शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि उप समिति शिक्षा में राज्य से लगानी बढ़ायब आवश्यक रहल बतौलक अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि उप समिति के संयोजक उमेश श्रेष्ठ मंगल दिन समिति के सभापति जयपुरी घरती के बुझौने प्रतिवेदन में सरकारी विद्यालय के सुधार कयला लगले निजी क्षेत्रक विद्यालय आवश्यक नहीं रहबाक निष्कर्ष सेहो निकाललक अछि। शिक्षा क्षेत्र में लगानी बढ़ाल जबाक सुझाव सहितक प्रतिवेदन समिति में पेश केने उप समिति के संयोजक श्रेष्ठ जानकारी देलनि। प्रतिवेदन में 10 वर्ष भीतर निजी क्षेत्रक विद्यालय हटाल जबाक प्रस्ताव सेहो कयल गेल अछि। केन्द्र सरकार के गर्ने या बुलेटको रूपमा राखेको छ। कतिपय मान्यज्यूहरूको भावना र चाहिँ सबै कुरा आउन सक्दैन। त्यो स्थानीय थियो नियमले बनाउँदाखेरि सबै कुराहरू आउँछ। युनिभर्सिटीहरूको प्रकारहरू युनिभर्सिटीहरू कसरी खोल्ने र अब शिक्षालाई 10 वर्षभित्र चाहिँ चाहे प्राइभेट भनौँ प्राइभेटलाई पनि यसलाई सेवामुखी बनाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट धाराहरू यसमा किताब गर्न खोजिएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो संसारको अरू मुलुकभन्दा शिक्षामा चाहिँ हाम्रो लगानी अलिकति कमी नै छ। 10 वर्षको हारेर मात्रै हामीले चाहिँ शिक्षामा लगानी गरेका छौँ। शिक्षाको लगानीलाई पनि बढाउनु पर्यो र कतिपय ठाउँमा म के भन्छु भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपका मोडलबाट भौचर दिने कुराहरूदेखि लिएर सबै यहाँ आएको छ। प्रतिवेदन में शैक्षिक संस्था सबक संख्या अधिक भेल कहे तो ओहिके मर्ज कयल जबाक प्रस्ताव सेहो आगा बढ़ौलक अछि। उपसमिति शिक्षाविद शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक लगायत के सरोकार वाला निकाय सब संग परामर्श बाद तैयार केने प्रतिवेदन में आधारभूत तहक शिक्षा के संपूर्ण खर्च संघीय सरकार तिरबाक तथा माध्यमिक तह के शिक्षा प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार लगानी करबाक व्यवस्था कयल जबाक सेहो लिखल अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा बहुवर्षीय आयोजना के बजट संघीय सरकार असगरे व्यवस्थापन कर नहीं सकबाक स्पष्ट कयलनि अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा राजस्व के बाट बखरा करबाक अधिकार प्रदेश आ स्थानीय तह के देला पश्चात बहुवर्षीय आयोजना के लेल बजट व्यवस्था करबाक संवैधानिक दायित्व प्रदेश आ स्थानीय सरकार के सेहो हेबाक स्पष्ट कयलनि। मंगल दिन संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार में प्रदेश आ स्थानीय तह में वित्तीय हस्तांतरण भेला से बहुवर्षीय आयोजना के काज में मात्र स्रोत साधन संचालन केला पर संघीय सरकार नया आयोजना के काज के आगा बढ़ा सकबाक अवस्था नहीं रहत दिस से हो समिति के सदस्य सबक ध्यान आकर्षण करोले। बहुवर्षीय आयोजनाहरू बहुवर्षीय प्रतिबद्धता जनाएका छौँ त्यो सबै सङ्घले गर्ने हो भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको हाम्रो अधिकार र कार्यक्षेत्र र त्यसमा हाम्रा भूमिकाहरूमा अलिक असन्तुलन चाहिँ आउँछ। किनभने यति धेरै आयोजना हामीसँग छन् अधुरा आयोजना सबै सङ्घले गर्ने हो भने दुई प्रकारको असन्तुलन, एउटा त अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँडको असन्तुलन, अर्को स्रोत साधन त्यसलाई फाइनेन्स गर्ने स्रोतको असन्तुलन हुन्छ। किनभने स्रोत साधन हामी राजस्वको बाँडफाँड सहित तल दिने आयोजना माथि राख्ने कुराले सङ्घलाई फेरि नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुँदैन। यो एउटा बाध्यता पनि हामीले अर्थमन्त्री खतिवड़ा चलि रहल बहुवर्षीय आयोजना सबक काज सम्पन्न नहीं भ क दोसर बहुवर्षीय आयोजना के काज शुरू करबाक परंपरा के कारण से हो बहुवर्षीय आयोजना के काज आगा बढ़ाब समस्या देखल गेल कहत अगिला वर्ष ई समस्या समाधान करबाक बतौलनि अछि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद काठमांडूक सड़क सबके आधुनिक यंत्र से सफाई कयल जायत 5टा ब्रूमर आनल गेल।
जनकपुर धाम में जारी शहीद कप क्रिकेट अंतर्गत के मंगल दिन खेल में जनकपुर और काठमांडू विजयी। विश्राम के बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। राजधानी के भद्रकाली स्थित नेपाल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड नेप्से कार्यालय घेराव कर पहुंचल शेयर लगानीकर्ता सबके प्रहरी नियंत्रण में ले लगे। शेयर लगानीकर्ता दबाव समूह मंगल दिन कार्यालय समय में भद्रकाली स्थित नेप्से के कार्यालय परिसर बाहर धरना बैसे लगला बाद प्रहरी नियंत्रण में ले लगे। कार्यालय प्रवेश में रोक लगौला बाद ओसब प्रवेश द्वार बाहर धरना बैसे लागल छल। वही क्रम में प्रहरी धरपकड़ कर ओकरा सबके नियंत्रण में ले लगे। वही क्रम में किछ समय लगानीकर्ता प्रहरी बीच विवाद सेहो भेल छल। शांतिपूर्ण रूप में विरोध कर मिलबाक नागरिक के अधिकार प्रयोग कर नहीं देने कहत शेयर लगानीकर्ता प्रहरी के गाड़ी भित्रे अर्थमंत्री आ प्रहरी हस्तक्षेप विरुद्ध नाराबाजी केने छल। शेयर लगानीकर्ता सब पूंजी बाजार सुधार आ विस्तारक लेल 32 बुधे मांग रखैत चरणबद्ध आंदोलन करैत आयल अछि। नेपाल सरकार आयोजना कर लागल लगानी सम्मेलन में बांग्लादेश से निजी क्षेत्रक सहभागिता होबे लागल अछि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्तमान पुन के नेपालक लेल बांग्लादेशी राजदूत मशफी विन्ते शाम्स भेट करैत लगानी सम्मेलन में बांग्लादेशक सहभागिता हेबाक बतौलनि। सिंहदरबार स्थित ऊर्जा मंत्रालय में भेल भेंटवार्ता में द्विपक्षीय हित के संगई आपसी सहयोगक विषय में सेहो परामर्श भेल छल। भेंट में बांग्लादेशी राजदूत विन्ते नेपाल सरकार आयोजना कर लागल लगानी सम्मेलन में बांग्लादेश से निजी क्षेत्रक सहभागिता रहबाक जानकारी देलनि। राजदूत विन्ते ऊर्जा क्षेत्र में लगानी के लेल बांग्लादेश सरकार इच्छुक रहल सेहो बतौलनि अछि। भेंट में मंत्रीपूर्ण बांग्लादेश में किछ समय पहिने मात्र नया सरकार बनल कहत नया सरकार संग ऊर्जा क्षेत्र में सहकार्य कर नेपाल इच्छुक रहल धारणा व्यक्त केने छल। या चैत 14 गते बृहस्पति दिन से काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में 8म नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजना होबे लागल अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क नेपाली वस्तु के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवर्धन कर सहयोग पहुंचेबाक उद्देश्य के संग ई मेला आयोजना करे लागल जानकारी करौलक अछि। मेला से देश में वैदेशिक लगानी आन सेहो सहयोग पहुंचेबाक अपेक्षा केने महासंघक अध्यक्ष भवानी राणा बतौलिन्। सेक्टरलाई अगाडि बढाएको छ र लगानी विस्तार गर्ने र लगानी भित्राउने कुराहरूलाई अगाडि बढाएको छ। यस्ता मेला महोत्सवले चाहिँ कुनै पनि आफ्नो नेपाली वस्तुहरूलाई चाहिँ देश विदेशमा चिनाउनको लागि चाहिँ ठुलो मद्दत पनि गर्छ भनेर हामीले विश्वास लिएका छौँ र गत थुप्रै वर्षदेखि जुन हामीले गर्दै आएको चाहिँ यस्तो महोत्सवमा चाहिँ नेपाली वस्तुहरूले पनि विभिन्न वस्तुहरूले चाहिँ हस्तकला लगायत विभिन्न एग्रो सेक्टर्सहरू उनीहरूले चाहिँ एउटा विश्वका विभिन्न देशहरूमा चाहिँ एउटा मार्केट पनि पाएको अवसर पनि पाएको छ र मलाई 5 दिन धरि चलवाला मेला में भारत चीन बांग्लादेश लगायत 225टा स्टॉल रहत। काठमांडू के सड़क के गर्दा से मुक्त कराब काठमांडू महानगरपालिका 5टा ब्रूमर संचालन केलक अछि। काठमांडू महानगरपालिका के मेयर विद्यासुंदर चाक्य मंगल दिन काठमांडू में कार्यक्रम कऽ सड़क गर्दा मुक्त बनाब इटली से खरीद कयल गेल नया प्रविधि के 5टा ब्रूमर संचालन कार्य के शुभारंभ केलनि अछि। कार्यक्रम में काठमांडू के सड़क के गर्दा से मुक्त बनाब में सबके सहयोग कर अपील केलनि। मेयर साक्य काठमांडू के सड़क गर्दा आ थाल से मुक्त बनाब सड़क विभाग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमांडू उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आ वार्ड कार्यालय संग परामर्श क आगा बढ़बाक निर्णय सेहो केलनि। 107 किलोवाट क्षमता रहल ई ब्रूमर 7,62,470 यूरो में इटली से खरीद कयल गेल अछि। एहि में रहल 4टा ब्रूम सड़क के गर्दा के साफ करत 5टा ब्रूमर तत्काल के लेल राति के समय में 8 घंटा संचालन कयल जात। अब खेल समाचार। जनकपुर धाम में जारी शहीद कप T20 क्रिकेट अंतर्गत मंगल दिन खेल में काठमांडू आ जनकपुर विजयी भेल अछि। रंगभूमि मैदान में भेल पहिल खेल में ओएसी क्रिकेट एकेडमी काठमांडू राजपूत रेजिमेंट दरभंगा के 8 विकेट से पराजित केलक अछि। टॉस हार पहिने बैटिंग केने दरभंगा निर्धारित 5 ओवर के खेल में 3 विकेट के क्षति में 46 रन बनौने छल। 46 रनक लक्ष्य लऽ बैटिंग केने काठमांडू 4.4 ओवर में लक्ष्य पूरा केने छल। काठमांडू के जीत में कप्तान राजेश पुलामी मगर आ राजू रिजाल 17-17 रनक योगदान देने छल। काठमांडू के कप्तान मगर मैन ऑफ द मैच घोषित भेल। तहिना दोसर खेल में जनकपुर क्रिकेट क्लब कलैया क्रिकेट क्लब के 6 विकेट से पराजित केलक अछि। टॉस जीत कर पहले बैटिंग केने कलैया निर्धारित 20 ओवर खेले तो 5 विकेट के क्षति में 100 रन बनौने छल। 101 रनक लक्ष्य लऽ बैटिंग केने जनकपुर 17.1 ओवर में 4 विकेट के क्षति में 104 रन बनौने छल। मैन ऑफ द मैच शंकर शाह सर्वाधिक 19 रन बनौनिहार के प्रदान कयल गेल। प्रतियोगिता अंतर्गत बुध दिन पहिल खेल में कलैया आ काठमांडू तथा दोसर खेल में दरभंगा आ जनकपुर बीच प्रतिस्पर्धा है। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के सफाई कर्मचारी सब आंदोलन में, काठमांडू में इंजीनियर सब विरोध प्रदर्शन कर रहा।
अख्तियारक तत्कालीन आयुक्त पाठक विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर। जनकपुर धाम में 2 कर्मचारी घूस सहित पकड़ायल। सब प्रदेश में संतुलित विकास के ध्यान में राख बजट छुटेबाक प्रधानमंत्री ओली की प्रतिबद्धता। काठमांडू के सड़क सबके आधुनिक यंत्र से सफाई कयल जायत। 5टा ब्रूमर आनल गेल। जनकपुर धाम में जारी शहीद कप क्रिकेट अंतर्गत मंगल दिन खेल में जनकपुर आ काठमांडू विजयी, कलैया आ दरभंगा पराजित। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।